नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में विरल। रुख करते हैं खबरों की ओर। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में दिवाली की रात 6 साल की मासूम बच्ची की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। ये खुलासा चौंकाने वाला है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। देखिए इसकी रिपोर्ट। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में दिवाली की रात 6 साल की मासूम बच्ची की नृशंस हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं हत्या के पीछे जो वजह निकल कर सामने आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। दरअसल पुलिस के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार दंपति ने अपने भतीजे से बच्ची की हत्या कराई थी। शादी से 20 साल बाद भी पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे से बच्ची की हत्या कर लीवर की मांग की थी। भतीजे ने अपने एक साथी संग पहले बच्ची से गैंग रेप किया, फिर चाकू से पेट फाड़कर उसका लीवर लाकर चाची को दिया था। दंपति ने लीवर खाकर बाकी अंग ठिकाने लगा दिए थे। जानकारी के मुताबिक घाटमपुर थाना क्षेत्र के भदरस गांव निवासी करण संखवार की 6 वर्षीय बेटी पटाखे लेने घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं लौटी। घर वालों की उसकी चिंता हुई तो वो पड़ोसियों को साथ लेकर उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चल सका। मासूम का कोई भी पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रविवार 15 नवंबर सुबह भद्रकाली देवी मंदिर के समीप झाड़ियों में उसका शव क्षत विक्षिप्त अवस्था में पड़ा मिला था। बच्ची के दोनों फेफड़े समेत शरीर के कई अंग गायब थे। इसके साथ ही बच्ची के हाथ पैर में लाल रंग लगा हुआ था, जो तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रहा था। वहीं बच्ची का शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव के मुताबिक मृतक बच्ची के पड़ोस में रहने वाले अंकुल कुरील और वीरन कुरील को पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार किया था। हत्यारोपी अंकुल के चाचा परशुराम ने घटना को अंजाम देने के लिए वीरन और अंकुल को रुपए दिए थे। अंकुल और वीरन ने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी। रेप के बाद अंकुल ने बच्ची की हत्या कर उसका लीवर निकालकर परशुराम को दिया था। फिलहाल परशुराम और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं अंकुल और वीरेन को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। गांव घाटमपुर थाना क्षेत्र में वहाँ कल एक बच्ची घर से चली गई थी। शाम को 6-7 साल की उसकी उम्र थी और सुबह कल रात में भी पहले पुलिस और गांव वालों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, तो रात में बच्ची नहीं मिली। सुबह सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी गांव से 1 किलोमीटर दूर एक जगह पे है, जंगल के पास। तो इसी सूचना पर मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया और ऑफिसर्स के द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। हमारी फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड वहाँ मौके पर गए, साक्ष्य एकत्र किए गए। बाद में पता चला इसमें 2 लड़के जो उसके बगल के रहने वाले हैं, एक अंकुल कुरील और दूसरा वीरेन कुरील, ये दोनों बच्ची को बहला फुसला के वहाँ से ले गए थे चिप्स दिलवाने को लेकर। और उसके बाद इन्होंने जाके जंगल में बच्ची को ले गए, वहाँ बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब बच्ची नहीं मानी तो उसके बाद इन्होंने उसके गमछे से हाथ बांध दिए और बांधने के बाद इन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसमें ये दोनों अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने अपनी घटना कबूल की है और इनके गांव वालों के कहने से और माँ बाप के कहने से भी कुछ और संदिग्धों को भी उठा के पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी 2 अभियुक्त जो वीरेन और दूसरा अंकुल, जिन्होंने ये कहा कि उन दोनों ने ये घटना को कारित किया गया, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घटना के दौरान पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए और जो गमछा जिसमें उन्होंने हाथ बांधे थे उसे वो भी बरामद कर लिया गया। इन दोनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और बाकी चीजें पोस्टमार्टम उस बच्ची का हो रहा है। पोस्टमार्टम से बाकी भी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अगर इस घटना में और भी कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी बड़ी सख्ती से कार्रवाई। ठंड की शुरुआत लमसम हो चुकी है। देश के अधिकतर हिस्सों में तो लोग ठंड से बचने के लिए हीटर या आग जलाकर उसमें हाथ सेकने का काम कर लेते हैं और जिससे ठंड पाने में निजात
मिल जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कड़ाके की ठंड वाले कश्मीर में लोग ठंड से बचने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। ठंड की शुरुआत होने वाली है। देश के अधिकतम हिस्सों में तो लोग ठंड से बचने के लिए हीटर या आग जलाकर उसमें हाथ सेकने जैसे उपाय कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कड़ाके की ठंड वाले कश्मीर में ठंड से बचने के लिए क्या किया जाता है। दरअसल कश्मीर में ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का खूब इस्तेमाल होता रहा है। कांगड़ी असल में एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें कोयला डाल दिया जाता है। उसके बाद लोग उसे अपने चोंगे के अंदर रख लेते हैं। इससे तापमान के 0 से भी नीचे आ जाने पर शरीर को गर्मी मिलती है। देखा जाए तो कांगड़ी को बनाना आसान नहीं है। बेहद संयम और धीरज के साथ एक कांगड़ी बनकर तैयार होती है। कुम्हार द्वारा तैयार एक मिट्टी के कटोरे नुमा बर्तन के इर्द गिर्द कश्मीर में पाई जाने वाली विकर नाम की लकड़ी के टुकड़ों से एक तरह की टोकरी बुनी जाती है। बुनी गई इस लकड़ी की टोकरी के ठीक बीचों बीच मिट्टी के कटोरे को इस प्रकार से बिठा दिया जाता है, मिट्टी का कटोरा ना हिलता है न डोलता है और न ही आसानी से टोकरी से बाहर निकल पाता है। कश्मीर का हीटर कांगड़ी। न्यूज़ प्लस के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। सामान में कांगर वनान छस बो महारेन जन सजान में कांगर वनान रेतकाल खरान कसन छस तवाय रोजान चूरी छस रोजान छन कंस म्योन हेस जिजिर वलिस याद बस कानी पेठ छस दोह कड़ान मेच कांगर वनान छस बो वंदुक सामान मेच कांगर वनान। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।